राजधानी के निगोहा थाना क्षेत्र में कुएं में मिले वृद्ध के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। संपत्ति में हिस्सा न मिलने पर बेटे ने प्रेमिका के साथ मिलकर वृद्ध पिता की हत्या कर दी थी। डीसीपी केशव कुमार ने पत्रकारों को बताया कि 12 दिसंबर को गांव रामपुरगढ़ी में ट्यूबवेल के कुएं में गांव निवासी रामू रावत का शव मिला था। बेटी रामवती ने पुलिस को दी तहरीर में पिता की हत्या का शक जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की 3 टीमें मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने रामपुरगढ़ी गांव निवासी धर्मेश और मुहारी खुर्द नवीखेड़ा निवासी संगीता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपित धर्मेश ने बताया कि कई सालों से वह पिता से अलग मां के साथ अपने ननिहाल में रह रहा था। रामू अपने बेटे को अपनी जमीन का हिस्सा नहीं देना चाहता था। धर्मेश के संगीता से प्रेम संबंध थे। उसने योजना बनाई कि वह संगीता को अपने पिता के करीब करवाकर सारी जमीन उसके नाम दर्ज करवा लेगा। इसीलिए उसने संगीता को 10 बिस्वा जमीन उसके देने का लालच भी दिया। इस माह पूर्व उसने संगीता की फोन पर रामू से बात भी कराई। 12 दिसंबर को वह संगीता को अपने पिता रामू से मिलवाने के लिए ट्यूबवेल पर ले गया। कुछ समय बाद जमीन अपने नाम करवाने को लेकर धर्मेश का अपने पिता से विवाद हो गया। दोनों में मारपीट होने लगी। इस दौरान संगीता और धर्मेश ने मिलकर रामू को कुएं में धकेल दिया और उसके ऊपर पुआल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद दोनों ने मृतक का मोबाइल वहीं छिपा दिया और मेला देखने चले गए ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस ने घटना का खुलासा कर आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीसीपी ने हत्याकांड का सफल पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। डीसीपी ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। थाना क्षेत्र निगोहा में 12 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है, उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल शव को बाहर निकालकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। इसमें जो मृतक हैं उनकी पुत्री की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण केस था पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, पर इसमें 3 टीमें लगाई गई और घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो 2 अभियुक्त इस घटना को कारित करने में जिनकी संलिप्तता थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतक का बड़ा बेटा है धर्मेश और उसकी जो साथी है इसमें संगीता नाम की महिला, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और मोटिव के तौर पे ये बात इसमें निकल कर आई है कि ये जो धर्मेश था, इसकी शादी अमेठी में, ये सबसे पहले तो काफी सालों से लगभग 20 साल से अपने पिता से अलग रह रहा है। इसकी शादी अमेठी में एक जगह तय हुई थी, जहां पर इसके ससुराली जनों के द्वारा जो होने वाले थे उनके द्वारा ये पूछा गया कि इसको जमीन कितनी मिलेगी। इस पर इसके पिता के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको कोई भी जमीन नहीं दी जाएगी। ये बात इसके मन में बैठ गई थी। इसके पश्चात इसने योजनाबद्ध तरीके से ये जो महिला है संगीता, इसको आगे किया और इसने प्रयास किया कि इस महिला की नजदीकियां अपने पिता के साथ बढ़ाई जाएं, ताकि भविष्य में नजदीकी बढ़ने के बाद जो पूरी जमीन है वो इस संगीता के नाम पे कर लिया जाएगा और बाद में संगीता के साथ रह के सारी जो भूमि है वो अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर ली जाएगी। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए घटना वाली रात जो था ये संगीता के साथ ट्यूबवेल पे पहुंचा अपने पिता के पास। वहां पर किसी बात को लेके, जमीन की बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई और इसने अपने पिता को जो बोरवेल है उसमें धकेल दिया। उसके बाद जो आग बगल में जल रही थी वो भी इसने बोरवेल के अंदर फेंक दिया था। इसके पास से जो अभियुक्त है धर्मेश, इसके पास से इसके पिता का जो मोबाइल फोन है वो बरामद हुआ है।